पूरे हिमाचल की पिछले मार्च 2020 से जो एक नुकसान हुआ है वो रफली 30,000 करोड़ से ऊपर है। सरकार का जो पहली प्रायोरिटी है वो कोरोना को कंटेन करने की, वो जो मरीज आ रहे हैं उनकी देखभाल करने की, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कि सरकार को टूरिज्म की तरफ भी साथ देखना होगा। कोरोना ने तोड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर। प्रदेश में अब तक 30,000 करोड़ का नुकसान। बिकने की कगार पर पहुंचे 50 के करीब होटल। धर्मशाला क्षेत्र में ही 7,000 करोड़ के नुकसान की संभावना। हालांकि कोरोना महामारी ने हर सेक्टर को प्रभावित किया है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति में अहम रोल अदा करने वाले टूरिज्म यानी होटल इंडस्ट्री की कोरोना ने कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश भर में पिछले वर्ष मार्च महीने से लेकर अब तक 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होटल इंडस्ट्री को हो चुका है। होटल इंडस्ट्री में गतिविधियां ठप होने से जिले में 50 के लगभग होटल बिकने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं धर्मशाला की बात की जाए तो क्षेत्र में आने वाले होटलों में ही 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। प्रदेश में 7.5 लाख के लगभग लोग सीधे व असीधे तौर पर होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बांबा ने कहा कि धर्मशाला, मैक्लोडगंज, नड्डी, बख्शुनाथ का एरिया वह एरिया है जहां होटल हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो अब तक 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस तरह से पिछले एक साल से पर्यटन गतिविधियां नाम मात्र की रही हैं, ऐसे में जिला कांगड़ा में 50 से अधिक होटल बिकने लगे हैं, क्योंकि होटलियर्स ने बैंकों से लोन लेकर होटल खड़े किए थे, लेकिन बैंकों की किश्तें ना चुका पाने के चलते होटलियर्स को डर है कि एनपीए में ना चले जाएं। ऐसे में होटलियर्स ने लगातार आर्थिक नुकसान के चलते 50 से अधिक होटलियर्स ने अपने होटल बेचने की कवायद शुरू कर दी है। होटल मालिकों का कहना है कि अभी वह अपने होटल 50-30% डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, लेकिन यूनिट एनपीए हो गए और बैंकों ने टेक ओवर कर लिए तो 60% डिस्काउंट पर बेचने पड़ेंगे। एनपीए से बचने का कोई और रास्ता होटल वालों को नजर नहीं आ रहा है। अश्विनी बांबा ने कहा कि 90% होटल बैंकों से लोन लेकर बनाए गए हैं। ऐसे में जो बन रहे थे उनके कार्य रुके पड़े हैं और जो बन गए हैं, चल रहे थे, वो करोड़ों के होटल आज बंद पड़े हैं। पूरे प्रदेश में 7.5 लाख लोग सीधे असीधे तौर पर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में 90% बेरोजगार हो चुके हैं। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि होटलों के जो स्टाफ हैं उन्हें वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए। अश्विनी बांबा ने कहा कि होटल एसोसिएशन मानती है कि कोरोना से निपटना सरकार का ही काम नहीं है, होटल मालिकों को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। बांबा ने कहा कि होटल एसोसिएशन ने 31 मई तक सेल्फ लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है, इसको लेकर फिर से बैठक की जाए और संभावना है कि इसे जून के प्रथम सप्ताह तक आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर, जैसे आप जानते हो कि पिछले मार्च 2020 से होटल बंद हैं। बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने के अंदर कुछ दोबारा होटल खुलने शुरू हुए थे। वो फरवरी मार्च तक आते कुछ हमारे वीकेंड हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आना जाना हुआ था। नहीं, अप्रैल आते आते फिर ये कोरोना का कहर आ गया और होटल फिर बंद है। 1 अप्रैल से ही ऑफिशियली तो सारे होटल बंद पड़े हैं और अभी भी बंद हैं। और यहाँ तो नुकसान की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूँ, मैं हिमाचल एसोसिएशन को, फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। उस नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरे हिमाचल की पिछले मार्च 2020 से जो एक नुकसान हुआ है वो रफली 30,000 करोड़ से ऊपर, इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो हमारे होटल्स हैं, बाकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, चाहे वो हमारा टैक्सी वाला है, चाहे हमारा वो स्टाफ है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है। हमारी प्रॉपर्टी सारी स्ट्रेस में आ चुकी हैं। प्रॉपर्टीज एनपीए हो रही हैं। होटल को एक डर सता रहा है कि एनपी होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आज भी 25% डिस्काउंट के अंदर बिक सकती हैं तो वो फिर 50-60% डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेंगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही 50 से ऊपर प्रॉपर्टी
बिक रही हैं। देखो, खाली मैं धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में हमारा जो 1/3 है हमारा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और उसके बाद ये धर्मशाला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर जो मेन एरिया है टूरिज्म का वो धर्मशाला ही है, चाहे वो लो धर्मशाला है, वो चाहे पालमपुर है, वो चाहे ऊपर का एरिया है। तो खाली अगर धर्मशाला और मैक्लोडगंज और बागकुना और नड्डी की बातें करें मैं, तो रफली पिछले साल से इस साल तक रफली कोई 6-7 हज़ार करोड़ का नुकसान है। देखिए जी, हम तो पिछले मार्च से ही जब से होटल बंद शुरू होने, हम तो सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारी टैक्सीज एंड फीस हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हैं, चाहे वो बिजली के डिमांड चार्जेस हैं, या पोल्यूशन का या टूरिज्म का, वो फीस कम से कम वे ऑफ की जाए। पिछले साल नो डाउट हिमाचल सरकार ने 6 महीने के लिए जो डिमांड चार्जेस है उसको वेव किया था, और धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 महीने के लिए जो हाउस टैक्स है वो भी वेव किया था। लेकिन उसके बाद हमें कोई भी सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं दी गई। देखो, हिमाचल के अंदर रफली कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, उसके अंदर हमारे टैक्सी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या चिकन वाले हैं, या स्टाफ है हमारा डायरेक्टर, वो रफली 7.5-8 लाख जो एम्प्लॉयड है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, वो अकॉर्डिंगली ही रफली कोई 7 से 10% जो रेवेन्यू जनरेशन है जीपी का वो भी कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। लेकिन उसके बावजूद भी इस जो एक बहुत बड़ा तकवा है टूरिज्म का समाज का, उसको हमें लगता है कि उसे एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है, कोई माँ बाप ही उसका नहीं। देखिए, जो स्टाफ था वो रफली 23-24 अप्रैल आते आते जो माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था, वो स्टाफ खुद ही एक डर से कि कहीं कोरोना ज़्यादा ना फैल जाए, वो अपने घरों को जाना शुरू हो गया था। 1 महीने से बंद है होटल्स। हमें भी फिक्र है स्टाफ का, क्योंकि हिमाचल के अंदर टूरिज्म के अलावा और ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है कि हमारा स्टाफ कोई और काम कर लेगा, वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही चल रही है, वो भी बंद है, नरेगा भी बंद है, तो कोई साधन था नहीं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक सब्सिस्टेंस अलाउंस वो अपने स्टाफ को दिया जाए, ताकि वो एक उनका गुजारा बता चले। देखिए, हम भी जानते हैं कि हिमाचल सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू कम है आजकल, क्योंकि इंडस्ट्री होटल्स बंद है, इंडस्ट्री भी प्रॉपर ऑक्यूपेंसी पे कैपेसिटी पे नहीं चल रही है। सरकार का जो पहली प्रायोरिटी है वो कोरोना को कंटेन करने की, वो जो मरीज आ रहे हैं उनकी देखभाल करने की, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कि सरकार को टूरिज्म की तरफ भी साथ देखना होगा, कि अगर टूरिज्म ही धराशायी गिर गई, दोबारा उठने लायक ही नहीं हुई, तो लोग कोरोना से तो शायद कम अफेक्ट होंगे, और इस भूखमरी से और फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। देखिए जी, हाँ, हम नो डाउट बिजनेसमैन हैं, लेकिन साथ साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि टूरिज्म के कारण एक केस भी कोरोना का बढ़े। इसी बातों को ख्याल रखते हुए हमने एक सेल्फ लॉकडाउन किया था। हमने 31 तारीख तक तो पहले ऐलान किया हुआ है, हम 2-4 दिन और देखेंगे कि अगर हिमाचल के अंदर कोरोना कंटेन नहीं हो रहा, हमें लगता है कि हमें कुछ दिन और अब सेल्फ लॉकडाउन करने की जरूरत है, तो हम करेंगे। हमें लगता है कि अगले जो फर्स्ट वीक है जून तक, शायद तब तक हमें ये लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। द टारगेट न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।